जरा सोचिए, आप सुबह को उठते हैं और खिड़की के बाहर देखते हैं और जहाँ कभी हरा भरा जंगल था वहाँ अब सिर्फ खाली ज़मीन, मिट्टी और डस्ट उड़ती नज़र आती है। पंछियों की जगह बुलडोज़र की आवाज़ सुनाई देती है। ये कोई फिल्म नहीं, हैदराबाद का सच है। एक ही रात में 400 एकड़ जंगल मिट्टी में मिल गया। क्या ये डेवलपमेंट है या एक साइलेंट डाइजेस्टर? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हैदराबाद में आखिर हुआ क्या और इसकी असली वजह क्या है। हाँ गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। इस स्टोरी के पीछे का सच जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जितनी जल्दी हमें मॉल्स और अपार्टमेंट चाहिए, उससे ज़्यादा जल्दी हमें ऑक्सीजन इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। और अगर हमें अभी नहीं सोचा तो शायद सोचने के लिए जंगल बचे ही नहीं। अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी गलतियां ना दोहराई जाएं तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखो। सो गाइज, चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, हमारा सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर हैदराबाद में हुआ क्या। हैदराबाद के एक रंगर रेड्डी डिस्ट्रिक्ट के वत्तिनगुल्लपल्ली एरिया में एक इको सेंसिटिव जोन था जिसे डिकेड्स लग गया ग्रीन बैन में, लेकिन कुछ दिन पहले ये पूरा हिस्सा नॉन फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने बिना किसी डीले के पेड़ काटने शुरू कर दिए। इस एक्शन के लगभग 400 एकड़ फॉरेस्ट एरिया खत्म हो गया और जिसमें वाइल्ड एनिमल्स, रेयर बर्ड्स और मेडिकल के जो प्लांट थे वो भी कट गए। गाइस, बहुत से भाइयों के मन में सवाल आ रहा होगा कि किसने किया ये सब। तेलंगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि कुछ एरिया लीगल डिक्लेरेशन में फॉरेस्ट नहीं था, लेकिन इन्वायरमेंटल लिस्ट में कह रहे हैं कि पेपर पे जंगल नहीं, जमीन पे जंगल था। यानी फॉरेस्ट को सिर्फ टेक्निकल डॉक्यूमेंट में नहीं दिखाया गया, लेकिन असली में वो था और इसी लूप होल का फायदा उठाया गया कि जंगल काट दिए गए। हाँ गाइस, सब ने अपने फायदे के लिए पेड़ तो काट दिए, बट इसका इम्पैक्ट क्या होगा। 400 एकड़ ट्रीज काटने का मतलब है कि हजारों जानवरों के घर चला गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, कार्बन एब्जॉर्बेशन का मेजर सोर्स खत्म हो गया, हीट आइसलैंड इफेक्ट, अब ये एरिया और ज़्यादा गर्म होगा। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये है, एक बार जो जंगल चला जाता है वो वापस नहीं आता। कम से कम 50 से 70 साल लग जाते हैं ऐसे जंगल। अब गाइस, जब इतने बड़े जंगल को एक ही रात में उड़ा दिया गया तो इसका एक्सप्रेशन, पब्लिक रिएक्शन और मीडिया कवरेज तो जाहिर सी बात है कि बहुत सही नहीं रहा होगा। बट मैं आपको बताता हूं कि द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट को हाईलाइट किया, जिसमें एक्टिविटीज़ ने कहा कि प्रोटेस्ट किया और ये भी बोला कि इन दिस द कॉस्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। इंस्टाग्राम पे रील्स, ट्विटर पे ट्रेंड्स और यूट्यूब पर वीडियो लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई, मुझे नहीं लगता कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया है इस काम। क्या सिर्फ ये हैदराबाद में हो रहा है? अरे नहीं भाई, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा है सिर्फ हैदराबाद में नहीं, इंडिया के कई सिटीज़ में हो रहा है। बेंगलोर में एक हमारा था, बेलांडूर लेक को आसपास ग्रीन जोन हट गया। मुंबई के एरी फॉरेस्ट में मेट्रो सेट बना दिया गया। सब जगह अर्बनाइजेशन के नाम पे ग्रीन जोन्स हटाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके रिलेटेड आवाज़ उठानी होगी। सो गाइस, इस वीडियो को जितना से जितना जल्दी हो सके सोशल मीडिया पे शेयर करो, लोकेशंस में हमको साइन करो, इन्वायरमेंटल एनजीओज को सपोर्ट करो और अपने आसपास ग्रीन जोन की रक्षा करो। अगर आज नहीं बोले तो कल सिर्फ गूगल इमेज पे जंगल देखेंगे, ग्राउंड पे नहीं। हाँ गाइज, यही हमारी रियलिटी है कि हमको गाइज एट लास्ट मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ जंगल का काटना नहीं था, ये हमारी फ्यूचर की सेफ्टी खत्म हो था। हैदराबाद के 400 एकड़ फॉरेस्ट चला गया, अब अगला नंबर किसी और सिटी का भी हो सकता है। डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमें चाहिए तो ऑक्सीजन को हमको ज़रूर बचाना होगा। तो गाइज, अगर तुम मानते हो कि नेचर को बचाना ज़रूरी है, चाहे तुम इंजीनियर बनो, क्रिएटर या डॉक्टर, तो कमेंट करो, अपनी आवाज़ उठाओ। ये सिर्फ हैदराबाद का इशू नहीं है, यहाँ हर शहर का इशू है। अगर ऐसे रील्स, ऑनेस्ट कंटेंट देखना चाहते हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं लाता रहूँगा तुम्हारे लिए उन बातों को जो सब छुपाते हैं, क्योंकि ये है क्रेजी बातें। हाँ गाइस।